Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। एमपी टेट एग्जाम 2022 का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। 8 मार्च का पेपर हम आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का इस वीडियो में करवाने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एग्जाम से पहले हर एक क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे। जिन बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही सुनहरा और अच्छा अवसर है। आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देख करके जाइएगा। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन की प्रकृति आपको पता चल जाएगी और जो है आप तैयारी अपनी बेहतरीन कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। याद कर लीजिए। प्रकाश का मार्ग कैसा होता है? तो प्रकाश का मार्ग सरल रेखी होता है, क्योंकि प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार माता पिता से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो 11 वर्ष से ये तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास बालक में शुरू हो जाता है। स्पीयरमैन, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ इसको फा बना लीजिएगा। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। स्पीयरमैन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बालक का विकास 10 वर्ष तक 90% हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजीकरण विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना है? तो 25% सीट निजीकरण विद्यालय को शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आरक्षित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता को प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का मुख्य कार्य है। वाटसन ने नवजात शिशु से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध और स्नेह। वाटसन ने नवजात शिशु के जो संवेग की बात कही है वह है भय, क्रोध और स्नेह। प्रतिभान में कौन सा समास है पूछा गया था आपके एग्जाम में? तो अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। संवेदना एक ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो मानसिक विकास की संवेदना जो है एक ज्ञान की पहली सीढ़ी है। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? तो परिकल्पनाओं का निरूपण। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट तैयार करके जाइए, अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। डमरू पर बंदर का नाचना और खेत में बिजूका का खड़ा करना, उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर यह कार्य करता है। देखिए, खेत में बिजूका का मतलब है जो है खेत पे किसान जो एक धोखार टाइप का पक्षियों को डराने के लिए खड़ा करता है, वही आपका बिजूका है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है तो विलियम जेम्स को जाता है मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि उसकी व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होनी जरूरी है। तो बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही जरूरी है कि शिक्षक को उसका ज्ञान हो। खेत में बिजूका का खड़ा करना, उसे देखकर पक्षियों का भागना, ये क्वेश्चन हमने कर चुके हैं पहले से। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत प्रकार करता है।
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो ध्यान करिएगा, अच्छे से व्याकरण से होता है, क्योंकि इसमें हर एक बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसे अच्छे से ध्यान में रख करके आपको एग्जाम में बैठना है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से होता है। शिक्षक पहले उच्चारण करता है और छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। यह विधि जो है अनुकरण विधि होती है, क्योंकि शिक्षक पहले उच्चारण करता है, उसके बाद छात्र जो है उसे दोहराता है, उसी रूप में उच्चारण करता है। तो ये आपका अनुकरण विधि है। हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान विधि होती है तो 10 से 12 मीटर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करने का एक तरीका निम्न में से कौन है, ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ दिया गया है? तो ये बैठने की व्यवस्था आपको ऐसी करनी चाहिए कि उसे ऐसा ना लगे कि कोई जो है उसे छोड़ दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है एग्जाम से पहले ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। बहुउद्देशीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है 13 अप्रैल 2000 ईस्वी में। ये जो है बहुउद्देशीय युद्धपोत ब्रह्मपुत्र भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने अपना पहला विस्फोट कब किया? तो 18 मई 1974 पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में किया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसी अध्यक्षता में किया गया था? किसी नहीं, यहाँ किसकी होना चाहिए, बना लीजिएगा इसको। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। देखिए, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने वाली किन्हीं 3 मूल तत्वों का नाम आपको बताना है। तो बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने वाली ये 3 जो मूल तत्व है, परिवार, समाज और विद्यालय, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का विकास 10 वर्ष तक कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95% बालक का विकास 10 वर्ष के अंतराल में हो जाता है। परियोजना विधि के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक जो है परियोजना विधि के जनक हैं। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के शिष्य हैं। तो ये चीज़ें सभी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो 2 पुत्रियों और अपने पुत्र पर किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? तो 3 माह में बालक जो है अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? इसे भी सही कर लीजिएगा यहाँ। तो बालिकाओं की लंबाई जो है बाल्यावस्था में बालकों से अधिक होती है। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके 8 मार्च के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का है, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया आपको बतानी है, तो समाजीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। एग्जाम से पहले हर एक दिन का आपको जो है एनालिसिस मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप जो है इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रटने की विधि किस उम्र के बच्चों के लिए प्रभावकारी विधि होती है? तो 4 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए रटने की विधि जो है लाभकारी विधि होती है। पठन क्रिया का प्रारंभ किसमें होना चाहिए? तो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पठन प्रक्रिया का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन जो है आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह आपको याद हो जाएगा। एग्जाम देने से पहले हर एक क्वेश्चन को आप देख करके जाइए। सुनने तथा बोलने के कौशल के विकास में सर्वाधिक सहायक है तो परस्पर बातचीत। जब आप बातचीत करेंगे तो आपको जो है सुनना और
बोलने की भी कौशल का अच्छे से आपका विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मापन का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो व्यापक, ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन यानी लिविंग जो है समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? तो व्यापक बुद्धिमत्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो आपका कुपोषण होता है। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपको डाउट है तो जो है आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? तो मौखिक रूप होता है कहानी सुनना। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके हर एक जवाब का समाधान किया जाएगा। आप जो है कमेंट करें जो भी दिक्कत हो आपको। नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? तो भाषा की बुनियादी संरचना। देखिए जितने भी क्वेश्चन ये मिले हैं उन बच्चों का सहयोग है, उन्हें हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके द्वारा यह क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो प्रश्न बताने में झिझकते हैं, नहीं देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने यह प्रश्न हमें बताया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आचरण की सभ्यता किसके द्वारा रचित निबंध है? तो ये सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध है आचरण की सभ्यता। सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? तो सहयोग के माध्यम से एक ज्ञान की विकसित करने के लिए, इसलिए बना लीजिएगा यहाँ सहयोग होना चाहिए। तो सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश सहयोग के माध्यम से ज्ञान विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरा अवस्था में निम्न में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना है? तो मित्र समूहों को बदलना। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। ध्यान रखिएगा, हर एक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। कहीं आप कंफ्यूज होकर के बढ़ती मात्रा पे आपको नहीं लगाना है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई से। अगला प्रश्न देखते हैं, कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित यानी बिना प्रदूषण के जो ऊर्जा हमें मिलती है वो सौर ऊर्जा के द्वारा मिलती है। ध्यान रखिएगा, दिमाग में ऐसे क्वेश्चन सेट कर लीजिए एग्जाम देने से पहले। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक हैं तो लाइकेन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक माने जाते हैं। हिंदी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो संज्ञा से लिंग का निर्धारण हिंदी में होता है। अग्रस्वर है तो ए जो होता है वो आपका अग्रस्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृपाण का विलोम शब्द बताना है आपको। तो भाषा की बुनियादी संरचना। शायद इस क्वेश्चन पे कुछ संशय है तो इसे आप छोड़ दीजिए। जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम कहते हैं। गन्ना सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश। ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है लेकिन इसे टाइप कर दिया है टाइपर ने, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? शायद 2 बार रिपीट हुआ है, फिर भी आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? 10 से 12 महीने में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत से ये सभी क्वेश्चन तैयार होते हैं, हर बच्चों से कलेक्ट करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पर नए हैं तो आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा जो है मेहनत का फल है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो चैनल पे अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा मेहनत सिर्फ आपके लाइक और शेयर पे आधारित है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।